साथ राष्ट्रीय लोकदल के जिला पीलीभीत अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। अनिल जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने राष्ट्रीय लोकदल जिसको ज्वाइन किया है, आप इसमें पहले भी जुड़े रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य रहेगा और किस तरीके से आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर देखते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे या किसको समर्थन करेंगे? देखिए, 2002 में मैं जिला अध्यक्ष था राष्ट्रीय लोकदल का और 2 साल में राष्ट्रीय लोकदल में रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने लोकदल से फिर किनारा कर लिया था। और 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने मुझे मुजफ्फरनगर एक मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल की पुनः सदस्यता दिलाई और अभी पिछले 9 तारीख को मुझे जिला अध्यक्ष पीलीभीत की जिम्मेदारी जयंत जी ने दी है। और क्योंकि मेरा लोकदल में जाने का मेन मकसद ये है कि लोकदल एनडीए परिवार का एक अहम हिस्सा है, जो अभी जल्दी में एनडीए परिवार में गए हैं। बहुत सी बातें हम लोग, जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की, मजलूमों की, गरीबों की और असहायों की लड़ाई सदैव जमीन पर लड़ता चला आया। चौधरी चरण सिंह जी, जिनको भारत रत्न से बीजेपी ने सम्मानित किया है अभी, उससे प्रेरित होकर और इसलिए कि हम जितनी किसानों की समस्याओं को विपक्ष में रहकर नहीं उठा सकते, हम सरकार में सम्मिलित होकर एक कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के तहत किसानों की समस्या को हम अधिक से अधिक उठा के उनका निस्तारण कराएंगे। इसलिए राष्ट्रीय लोकदल को मैंने पुनः ज्वाइन किया। अभी लोकसभा चुनाव होने ही वाला है, इस कंडीशन में आपकी पार्टी अपना खुद का प्रत्याशी खड़ा करेगी, विपक्षी दल के प्रत्याशी को समर्थन करेगी या भाजपा यानी कि शासक दल के पार्टी के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को समर्थन करेगी? अभी जो एनडीए में राष्ट्रीय लोकदल सम्मिलित हुआ है, उसमें एक योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, एक एमएलसी और एक राज्यसभा सदस्य और 2 सीटें एनडीए परिवार ने राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं। एक सीट हमारी बहुत अहम सीट है, जो बागपत लोकसभा सीट है, वहाँ पर डॉक्टर राजकुमार सागवान जी हमारे प्रत्याशी हैं। और दूसरी सीट बिजनौर की है, जहाँ पर चंदन चौहान जो है हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। लेकिन वहाँ एनडीए परिवार, बीजेपी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करेगी, वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और पीलीभीत जहाँ क्या जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ को लेकर क्या? वहाँ पार्टी हाईकमान का निर्देश ये है, क्योंकि हम एनडीए परिवार में सम्मिलित हैं, तो एनडीए के जो भी प्रत्याशी जहाँ जो भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से उनसे कंधे से कंधा लगाकर बराबर उनके चुनाव प्रचार में उनको जिताने का कार्य करेंगे। तात्पर्य है कि अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा नहीं करना है, जो भी भाजपा अपना कैंडिडेट यहाँ से देगी आप उसी को समर्थन करेंगे? हाँ, क्योंकि हमें हमारे समझौते के तहत 2 सीटें देना तय हुआ था, जो हमें दोनों मिल चुकी है, बागपत और बिजनौर। बाकी सारे देश में राष्ट्रीय लोकदल जो संगठन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा उसको चुनाव लड़ाने का काम और जिताकर लोकसभा भेजने का काम करेंगे। अभी तक पीलीभीत से किसी भी प्रत्याशी का कोई नाम नहीं आया है, ना ही कोई घोषणा की गई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से कौन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, प्रत्याशी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सरकार केंद्र में चल रही है, उसका अपना इंटरनल मामला है, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कौन प्रत्याशी आ गया। लेकिन मुझे ये बताया कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हम उसको पूरी ताकत से, मेहनत से लड़ाएंगे। आपके हिसाब से जो नया कैंडिडेट आएगा या जो हमारा पुराना कैंडिडेट भी, उसको मीन्स जो भी नेतृत्व तय करता है, तो उसको किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आना चाहिए? देखिए, इस समय वर्तमान सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण पे भी योजनाएं हैं, गरीबों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, सभी के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ला रखी हैं, जो जिनका पूरा प्रचार प्रसार भी क्षेत्र में है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वादे करती है, धरातल पे काम भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े काम हुए, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी जो मेरे ख्याल से वो सीए का कानून भी लाए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि सरकार थोड़ा सा ध्यान जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी
फोकस कर दे तो फिर इसका बहुत ज़्यादा सम्मान होगा। सीए को लेकर अभी कुछ दल जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं, इधर ममता बनर्जी हैं और भी कई लोग हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। ये अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए कि जिस दिन ये कानून पास हो जाएगा उस दिन ये छोटे छोटे दलों की राजनीतिक स्थिरता खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज इसमें विरोध जैसी कोई चीज़ है नहीं। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देश की, हमारे शहर की जनता को कि वो किस तरीके से, किस विचार को लेकर वोटिंग करें? आने वाले लोकसभा के चुनाव में मेरा अपना मानना यह है कि यहाँ की जनता उस प्रत्याशी को वोट दे जो प्रत्याशी उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा या हमारी पीलीभीत की जनता का जो संबंध है, डायरेक्ट संबंध, वो प्रत्याशी जो होगा, जो यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी जीत के जाएगा, उसके चरित्र को देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाएं। धन्यवाद। ओके। फिलहाल तो केजरीवाल ने अपने आवेल मुझे मार वाली बात कर दी कल। हाँ, वैसे बताऊँ